हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पीजीटी हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्यूशन को देखेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 143 है, सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पासे का खेल। सिंधु घाटी के लोगों को पासे का खेल की जानकारी थी। सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि प्रमुख साधन थे। धार्मिक उत्सव एवं समारोह भी समय समय पर धूमधाम से मनाए जाते थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो का बड़ा अन्नागार होगा। लोथल का ईंटों से बनी गोदी होगा। कालीबंगा का नगर दुर्ग एवं निचली बस्ती होगा। सुतकांगेडोर का नगर दुर्ग और किलेबंद निचली बस्ती होगा। अगला प्रश्न है, किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्नि कुंड प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कालीबंगा से। कालीबंगा से 7 अग्नि कुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कालीबंगा वर्तमान के हनुमानगढ़ में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पी स्थल से ऊंट की अस्थियां मिली हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी तथा खुदाई बी लाल एवं थापड़ ने की। यहाँ से प्रमुख रूप से जुते हुए खेत, युगल समाधान, ऊंट की अस्थियां, अग्निकुंड तथा अंत्येष्टि संस्कार की तीनों विधियां, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के मकान कच्ची ईंटों के बने हैं। नगर टीले से अलंकृत ईंटों के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धोलावीरा। गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित धोलावीरा आज एक साधारण गांव है। इसकी खुदाई 1990 से 91 ईस्वी में R.S. बिष्ट ने की थी। इस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था। धोलावीरा भारत में खोजा गया दूसरा विशालतम नगर था। पहला विशालतम नगर राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में स्थित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस पुरातत्व स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और बी, धोलावीरा और मोहनजोदड़ो। धोलावीरा और मोहनजोदड़ो से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका के भासर एवं मानहर नदियों के मध्य अवस्थित है। इसकी खोज जगपति जोशी ने 1967 से 68 में की, लेकिन इसका विस्तृत उत्खनन 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने कराया। यहाँ 16 विभिन्न आकार प्रकार के जलाशय मिले हैं जो एक अनूठी जल संग्रहण व्यवस्था का प्रमाण है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन नगरों में किस स्थान पर हल से जोता गया खेत मिला था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कालीबंगा से। कालीबंगा वर्तमान राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है, जिसकी खोज 1952 में एक घोष ने की थी। यहाँ प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जूते हुए खेत का साक्ष्य है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित किस प्रकृति की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शहरी। सिंधु सभ्यता शहरी प्रकृति की थी। यहाँ से घरों के बाहर नालियाँ, घरों में अन्नागार व स्नानागार आदि ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग सुव्यवस्थित रूप से रहते थे। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल पर जहाजी माल घाट है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लोथल। लोथल सागर तट पर स्थित होने के कारण पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। कालीबंगा से बेलनाकार मोहरे, हल के निशान, हवन कुंड, ईंट से निर्मित चबूतरे आदि प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बैल। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर बाईं ओर गेंडा तथा भैंसा तथा दाईं ओर हाथी, व्याघ्र तथा हिरण प्राप्त हुए हैं। इस मुहर पर बैल का अंकन नहीं है। मार्शल ने इसे आदि शिव बताया है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस स्थान पर वृहत स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है, जो उत्तर दक्षिण तक 54.86 मीटर तथा पूर्व पश्चिम तक 33 मीटर है। अगला प्रश्न है, अग्रांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। गोदीवाड़ा लोथल से प्राप्त हुआ है। मंदिर नुमा संरचना मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है और कब्रिस्तान एच हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, किस नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खुदाई संपन्न हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिंधु नदी के। मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, महाविद्यालय भवन, कासे की नृत्य रत नारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति, कुम्हारों के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की ईंट के माप का अनुपात है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1:2:4। आद्य ऐतिहासिक संस्कृति के महान केंद्र हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में किया था। इस सभ्यता की ईंटों के आकार की माप एक निश्चित अनुपात में थी। हड़प्पा सभ्यता की पक्की ईंटें तथा उनके निश्चित अनुपात 4:2:1 या 1:2:4 थी, जो सुमेरियन सभ्यता की विभिन्न आकार प्रकार की ईंटों से अलग करता है। अगला प्रश्न है, डैश ने सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों ए और बी। जमीन में गड़े हुए मुर्दों के सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होते थे। मुर्दों को दफनाते समय आमतौर पर चीजों का इस्तेमाल करते थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा लोथल और चन्हुदड़ो में स्थित हड़प्पा वालों के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्यम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मणि निर्माण।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल खोजने वाला कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रफीक मुगल। चोलिस्तान रेगिस्तान वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के दक्षिण भाग में स्थित है, जो थार रेगिस्तान का ही एक भाग है। रफीक मुगल ने यहाँ बड़ी संख्या में सैंधव स्थल खोजे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल का नगर 3 भागों में विभक्त था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धोलावीरा। धोलावीरा वर्तमान गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। 1990-91 ईस्वी में इसकी खुदाई R.S. बिष्ट ने की थी। यह सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। धोलावीरा सैंधव स्थल का नगर 3 भागों गढ़ी, मध्य और निचला नगर में विभक्त था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पवित्र पशु। सैंधव में धर्म ज्ञान के लिए मुख्य रूप से मुद्राओं, छोटी छोटी मूर्तियों तथा पाषाण प्रतिमाओं आदि के प्रमाण पर ही निर्भर रहना पड़ता है। सिंधु सभ्यता में पशु पूजा प्रचलित थी। इसमें गैंडा, बैल, चीता, भैंसा, कुबड़दार बैल आदि प्रमुख हैं। इसमें कुबड़दार बैल की पवित्र पशु के रूप में उपासना होती थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता काल के लोग घर बनाते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पक्की ईंटों से। सैंधव सभ्यता नगरी एवं कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के मकान, नालियाँ एवं स्नान गृह अच्छी तरह पकाई गई ईंटों की सहायता से बनते थे। ईंटें चतुर्भुजाकार होती थी। भवन 3 प्रकार के मिलते हैं, निवास गृह, विशाल भवन तथा सार्वजनिक स्नान गृह। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोहा। रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सामान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। इस सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इस सभ्यता को आदि इतिहास अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो 2 स्थायी उपहार प्रदान किए वे थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गेहूं और कपास की खेती। हड़प्पा सभ्यता के जौ, गेहूं, धान, कपास, सरसों, लाही, तिल, मटर, बाजरा प्रमुख कृषि उत्पाद थे जो परवर्ती संस्कृति में आए। गेहूं की 2 प्रजातियां ट्रिटिकम व कम्पेक्टस थी। इस संदर्भ में मुख्यतः कपास का वर्णन रुचिकर है। सूत और इसके विभिन्न उत्पादों की हड़प्पा सभ्यता प्रथम प्रयोक्ता रही है और यहीं से इसके प्रयोग का प्रसार पार्श्ववर्ती और उत्तरवर्ती संस्कृतियों में हुआ। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए, बी और सी, हरिरुद, कुभा और क्रुमु। पाकिस्तान से बहती हुई सिंध नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह पाकिस्तान, भारत और चीन के माध्यम से बहती है। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी है। सिंधु की 5 उपनदियां जो पाकिस्तान व भारत के बीच विभाजित हैं, वितस्ता, अस्कनी, परुशड़ी, विपाशा, शत्रुदी हैं। अफगानिस्तान में प्रवाहित होने वाली सिंधु की सहायक नदियां कुभा, क्रुमु, हरिरुद है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।